हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो लीजिए, एक और नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। जैसे कि हम लोग टर्म 2 का बिजनेस स्टडीज़ का इंटरनल ट्रेड चैप्टर कर रहे थे। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी डल चुके हैं। ना देखें हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब तक हम लोगों ने रिटेल ट्रेड के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिटेलर्स एज पर द CBSE सिलेबस। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का लार्ज स्केल रिटेलर्स आ रहा है, उसमें भी 2 ही टाइप्स आ रहे हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड चेन स्टोर्स। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप्स पढ़ने अपने इस बार टर्म 2 के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर। तो पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या है, एक स्टोर है जिसमें क्या होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टोर है, इसमें अलग अलग सेक्शन है। एक सेक्शन फुटवेयर का है जहाँ पे आपको सारी फुटवेयर्स दिखाई देंगी। एक सेक्शन बैग का है जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के सारे बैग्स दिखाई देंगे। एक सेक्शन कॉस्मेटिक्स का है, एक सेक्शन गारमेंट्स का है। तो क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स? एक स्टोर है जिसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज एस्टैब्लिशमेंट। ये लार्ज स्केल पे होता है। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है? लार्ज स्केल पे होता है, लार्ज एस्टैब्लिशमेंट होती है, बहुत बड़े लेवल पे होता है ये। ऑफरिंग वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या ऑफर करते हैं ये? प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वेराइटीज ऑफर करते हैं। क्लासिफाइड इनटू वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स, और ये क्लासिफाइड होता है अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। वेल डिफाइंड डिपार्टमेंट्स दिखाई देंगे आपको। एम्ड एट सेटिस्फाइंग प्रैक्टिकली एवरी कस्टमर्स नीड अंडर वन रूफ। इसका एम क्या है कि हर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई किया जाए एक ही रूफ के अंदर, यानी कि एक छत के अंदर कस्टमर की सारी ही नीड सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, देयर में बी सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर टॉयलेटरीज, मेडिसिन, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रेस मटेरियल विद इन अ स्टोर। जैसे कि एक स्टोर के अंदर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिखेंगे, टॉयलेटरीज का अलग, मेडिसिन का अलग, ग्रोसरीज का अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, ड्रेस मटेरियल का अलग। से सारे सेपरेट डिपार्टमेंट्स दिखेंगे एक ही स्टोर के अंदर। एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट इज द स्पिरिट बिहाइंड अ टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स। मतलब एक छोटी सी पिन से लेकर के एक बड़ा सा एलिफेंट, आपको सब कुछ मिलेगा इस डिपार्टमेंटल स्टोर में। मतलब कि आपको एक छोटी सी चीज से लेकर एक बहुत बड़ी सी चीज भी डिपार्टमेंटल स्टोर में मिल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल हो गए, बिग बाजार हो सकता है। बिग बाजार में भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं एक ही स्टोर के अंदर। एक ही रूफ में आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। और रिलायंस स्मार्ट हो गया, या फिर ये एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, एक्बेरेली इन मुंबई, मुंबई में एक्बेरेली है, और स्पेंसर्स इन चेन्नई। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स क्या है हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के? अ मॉडर्न डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको हर तरीके की सारी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाने का भी सिस्टम होता है, फूड वगैरह भी अवेलेबल होता है। ठीक है, रेस्ट रूम्स हो गए, ट्रेवल एंड इन्फॉर्मेशन, टेलीफोन बूथ, ये सारी ही फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंटल स्टोर्स में प्रोवाइड होती हैं। दीज स्टोर्स आर जनरली लोकेटेड एज अ सेंटर प्लेस इन द हार्ट ऑफ अ सिटी। ये स्टोर्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? सिटी के सेंटर में होते हैं, मिड में होते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पे अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पे आ पाएँ। एज साइज ऑफ दिस स्टोर इज़ वेरी लार्ज। इन स्टोर्स का जो साइज होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। दे आर जनरली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसीलिए इनका जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है वो क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। कोई पार्टनरशिप, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स का? बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, जिसकी वजह से ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है इनका? जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टोर्स कंबाइन बोथ द फंक्शंस ऑफ रिटेलिंग एज वेल एज वेयर हाउसिंग। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं ये दोनों ही फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिटेलिंग का भी और वेयर हाउसिंग का भी। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर्स है, उससे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाले क्या करते हैं? परचेज कर लेते हैं और कस्टमर्स को सेल कर देते हैं। किसी तरीके का मिडलमैन इसमें नहीं होता। डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुद डील करते हैं
मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर के खुद कस्टमर्स को सेल करते हैं। दे परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं एंड ऑपरेट सेपरेट वेयर हाउस, इनके खुद के सेपरेट वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे ये सामान को रखते हैं। दैट वे दे हेल्प इन एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल मिडलमैन, कोई भी मिडलमैन नहीं होता प्रोड्यूसर्स और कस्टमर के बीच में। डिपार्टमेंटल स्टोर खुद सामान लेते हैं मैन्युफैक्चरर से और कस्टमर को सेल करते हैं। दे हैव सेंट्रलाइज परचेजिंग अरेंजमेंट, इनका जो परचेजिंग अरेंजमेंट है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि परचेज जो होगी वो एक ही जगह होती है। सिर्फ और सिर्फ जो परचेज डिपार्टमेंट होता है वो परचेज करता है। ऑल परचेजेज इन अ डिपार्टमेंट स्टोर आर मेड सेंट्रली बाय द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टोर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह परचेज की जाती है। वेयर एज सेल्स आर डिसेंट्रलाइज, लेकिन जो सेल्स है वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि सेल्स की अथॉरिटी बांट दी जाती है उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग। सेल्स आर डिसेंट्रलाइज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो परचेज की जाएगी वो तो एक ही जगह की जाएगी, परचेज डिपार्टमेंट ही करेगा। और लेकिन जो सेल्स है वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट में सेल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एडवांटेजेस। फर्स्ट है अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहाँ होते हैं, सिटी के सेंटर में होते हैं, मिड में होते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स वहाँ पे अट्रैक्ट हो पाते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंस इन बाइंग। डिपार्टमेंटल स्टोर्स कस्टमर्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि कस्टमर्स को एक छत के नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, एक छत के नीचे कस्टमर्स की सारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, तो कस्टमर के लिए क्या हो जाता है, ये कन्वीनियंट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स को एक शॉप से दूसरी शॉप पे भागना नहीं पड़ता, एक छत के नीचे उसे सब कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्टिव सर्विसेज। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारी अट्रैक्टिव सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट, टेलीफोन बूथ, रेस्ट रूम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब, और साथ ही साथ बहुत सारी क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है, फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड की जाती है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारी अट्रैक्टिव सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। ये तो बात हो गई डिपार्टमेंटल स्टोर्स के एडवांटेजेस की। नेक्स्ट देखते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस करते हैं, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पे विजिट करते हैं, तो हर कस्टमर को पर्सनली अटेंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पर्सनल अटेंशन एंजॉय नहीं कर पाता कस्टमर। जैसे कि एक छोटी सी दुकान पे आप लोग जाएंगे तो दुकान वाले भैया आपसे पूछते हैं कि हाँ जी मैडम आपको क्या चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको अपने डिपार्टमेंट में खुद जा कर के जो भी चाहिए आपको पिक करना पड़ता है। वहाँ पे लोग होते हैं आपकी क्वेरी सॉल्व करेंगे, आपकी हेल्प करते हैं अगर आप कुछ पूछते हैं तो, लेकिन पर्सनली अटेंड नहीं करते हैं कस्टमर्स को। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में क्या होता है, पर्सनल अटेंशन की कमी होती है, लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन होता है। नेक्स्ट है हमारा हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिपार्टमेंटल स्टोर्स की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ऑपरेट करने की कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को, तो कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब कॉस्ट हाई हो गई तो उसे रिकवर किस तरीके से किया जाएगा, प्राइस हाई करके। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो प्राइस होंगे वो क्या होंगे, हाई होंगे। अब प्राइस हाई होंगे तो लो इनकम वाले जो पीपल हैं वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स के प्राइस हैं वो उन्हें हाई लगते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल शॉप्स। तो ये भी क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर का। नेक्स्ट है हमारा हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में लॉस की भी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स लार्ज स्केल ऑपरेशन पे काम करते हैं, और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इसकी वजह से जो लॉस की पॉसिबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई आइटम है उसकी डिमांड कम हो गई, लेकिन स्टोर में तो वो बहुत सारा पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट पे निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके के लॉसेस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा चेन स्टोर्स, जिसका दूसरा नाम है मल्टीपल शॉप्स। एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, चेन स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स दोनों एक ही बात है। तो क्या होता है मल्टीपल शॉप्स, ऐसे स्टोर्स जिन्होंने अपने आउटलेट्स मल्टीपल लोकेशन पे खोल रखे हैं, जैसे बाटा, निरोलाज,
मैकडॉनल्ड्स आप देखेंगे ना, एक ही सिटी में आपको बहुत सारी लोकेशन पे बाटा के स्टोर्स दिखाई देंगे, मैकडॉनल्ड्स दिखाई देंगे। तो ये क्या होते हैं, ऐसे स्टोर्स जिन्होंने अपने आउटलेट्स मल्टीपल लोकेशन पे खोल रखे होते हैं। इनकी शॉप्स आपको ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड मिलेगी, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे दिखाई देगी। क्या होते हैं मल्टीपल स्टोर्स, नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स के नेटवर्क दैट आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय मैन्युफैक्चरर। याद रखना, इसे कौन ओन एंड ऑपरेट करता है, मैन्युफैक्चरर खुद करता है, यानी कि खुद मैन्युफैक्चर करके फाइनल कंज्यूमर को गुड सेल करता है, या फिर इंटरमेडियरीज इसे ओन एंड ऑपरेट करते हैं। Under this type of arrangement, a number of shops with similar appearance are established in localities spread over different part of the country. जैसे कि मैंने आपको बाटा के बारे में बताया, आप बहुत सारे बाटा में गए होंगे, बहुत सारे अलग अलग लोकेशन पे बाटा के स्टोर्स हैं, ठीक है। आप बहुत सारे बाटा के स्टोर्स में गए होंगे, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो बाटा का स्टोर है उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या है, हर जगह सेम है, सिमिलर है। आप किसी भी बाटा के स्टोर में चले जाओ, आप वही सेम बड़ा बड़ा रेड कलर का बाटा लिखा हुआ दिखाई देगा, उसकी वॉल्स वाइट कलर की दिखाई देगी, उसकी अपीयरेंस क्या दिखाई देगी, सारे ही बाटा के स्टोर्स में सेम दिखाई देगी। इनकी जो शॉप्स होती हैं वो सिमिलर अपीयरेंस की होती है सारी ही लोकेलिटीज़ में। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में ये स्प्रेड होती हैं। नॉर्मली डील्स इन स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। बाटा के शोरूम में आपको लोकल शूज़ नहीं मिलेंगे, ब्रांडेड और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही मिलेंगे। तो ये नॉर्मली किस में डील करते हैं, स्टैंडर्डाइज और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया बाटा और मैकडॉनल्ड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। दीज शॉप्स आर लोकेटेड इन फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज़। ये शॉप्स कहाँ पे लोकेटेड होती है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। पॉपुलस लोकेलिटीज़ में ये शॉप्स लोकेटेड होती हैं वेयर सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन बी अप्रोच, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अप्रोच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ सकें। तो ये कहाँ पे होती हैं शॉप्स, कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ मर्केंडाइज फॉर ऑल द रिटेल यूनिट्स इज सेंट्रलाइज्ड एट द हेड ऑफिस। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर प्रोक्योरमेंट होती है गुड्स की, सारे ही रिटेल यूनिट्स की कहाँ पे होती है, एक ही जगह होती है, हेड ऑफिस में होती है। यानी कि जो सामान परचेज या मैन्युफैक्चर किया जाता है वो हेड ऑफिस में ही होता है, एक ही जगह होता है। From where the goods are dispatched to each of these shops according to their requirement। मैन्युफैक्चर तो वो हेड ऑफिस में होता है, लेकिन उसके बाद वो गुड्स डिस्पैच कर देते हैं सारी जगह, सारी शॉप्स में, उन शॉप्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स डिस्पैच कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, द प्राइजेज ऑफ गुड्स इन सच शॉप्स आर फिक्स्ड एंड ऑल सेल्स आर मेड ऑन कैश बेसिस। जो प्राइस होते हैं इन गुड्स के क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जैसे कि मैं बाटा के शोरूम में गई, मैंने एक शूज़ का प्राइस पूछा, वो 1500 के शूज़ थे। अब मैं उससे बार्गेनिंग तो नहीं करूँगी कि मुझे 1200 के दे दो, वो तो 1500 के ही मिलेंगे मुझे। तो इन गुड्स के जो प्राइस होते हैं इन शॉप्स में क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और जो सेल्स होती है, सारी ट्रांजैक्शन किस पे होती है, कैश बेसिस पे होती है, क्रेडिट बेसिस पे नहीं होती, सब कुछ कैश बेसिस पे चलता है। नेक्स्ट है, ईच रिटेल शॉप्स इज अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ अ ब्रांच मैनेजर। सारी ही रिटेल शॉप किसके डायरेक्ट सुपरविजन में है, ब्रांच मैनेजर के सुपरविजन में है। यानी कि जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, डे टू डे मैनेजमेंट है, वो कौन हैंडल करेगा, ब्रांच मैनेजर हैंडल करेगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डे टू डे मैनेजमेंट। जितनी भी रेगुलर एक्टिविटीज हैं, रेगुलर मैनेजमेंट है, वो कौन देखेगा, ब्रांच मैनेजर देखेगा। ब्रांच मैनेजर सेंड्स डेली रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस। ब्रांच मैनेजर डेली रिपोर्ट देगा हेड ऑफिस को, जैसे कि सेल्स के बारे में, कितनी सेल्स हुई, क्या कैश डिपॉजिट चल रहा है, स्टॉक का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिपोर्ट ब्रांच मैनेजर किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा। ऑल द ब्रांचेज आर कंट्रोल्ड बाय द हेड ऑफिस। जितने भी ब्रांचेज हैं वो कौन कंट्रोल करता है, हेड ऑफिस कंट्रोल करता है। विच इज़ कंसर्न विद फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। जितनी भी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज बनेंगी, सारी ब्रांचेज क्या करेंगी, उसे फॉलो करेंगी, लेकिन वो फॉर्मुलेट कौन करता है, हेड ऑफिस ही करता है। गेटिंग दैम इम्प्लीमेंटेड, और ये देखना कि वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करानी है, ये सब काम भी किसका है, हेड ऑफिस का है। नेक्स्ट है हमारा, द हेड ऑफिस नॉर्मली अपॉइंट्स इंस्पेक्टर्स।
हेड ऑफिस क्या करते हैं, इंस्पेक्टर्स अपॉइंट करते हैं हु आर कंसर्न विद डे टू डे सुपरविजन ऑफ द शॉप्स। ये इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, डे टू डे सुपरविजन करते हैं शॉप्स की। ये इंस्पेक्टर सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन करते हैं शॉप्स की। मैनेजमेंट कौन करता है, डे टू डे मैनेजमेंट तो मैनेजर ही करेगा। इंस्पेक्टर्स सिर्फ नज़र रखते हैं, एक तरीके की सुपरविजन रखते हैं कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कस्टमर है उसको किस तरीके की सर्विस दी जा रही है, क्या क्वालिटी है कस्टमर सर्विसेज की, जो हेड ऑफिस ने पॉलिसी बनाई है वो फॉलो हो भी रही है कि नहीं हो रही, ये सब काम इंस्पेक्टर करते हैं। बाकी सारी मैनेजमेंट तो ब्रांच मैनेजर ही करता है। तो इंस्पेक्टर का काम क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन करना हुआ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नज़र रखना हुआ कि हेड ऑफिस ने जिस तरीके से काम दिया है उस तरीके से काम चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कंफ्यूज मत होना ब्रांच मैनेजर एंड इंस्पेक्टर्स के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस की। क्या क्या एडवांटेजेस हैं चेन स्टोर के। पहला है एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। हम लोगों ने पढ़ा कि जो चेन स्टोर्स हैं वो ओन एंड ऑपरेटेड कौन करता है, मैन्युफैक्चरर खुद करता है। तो मैन्युफैक्चरर खुद मैन्युफैक्चर करके फाइनल कंज्यूमर को गुड सेल करता है। तो मिडलमैन क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में किसी तरीके का मिडलमैन नहीं होता है, ठीक है, चेन स्टोर में। नेक्स्ट है हमारा नो बैड डेट। मैंने आपको बताया कि सारी डील किस में होती है, कैश बेसिस में होती है। जितनी सेल्स होती है किस में होती है, कैश में होती है। तो किसी भी तरीके का उधार नहीं होता, क्रेडिट नहीं होता, तो कोई बैड डेट नहीं बनते, नो बैड डेट। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ गुड्स। मान लो कि लोकेलिटी ए है और लोकेलिटी बी है। लोकेलिटी ए में भी बाटा का शोरूम है और लोकेलिटी बी में भी बाटा का शोरूम है, ठीक है। एक ही सिटी में दो लोकेलिटी है, दोनों में ही बाटा का शोरूम है। जब हमने लोकेलिटी ए में देखा कि बैग्स की डिमांड नहीं हो रही है, बैग्स की सेल बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और उधर दूसरी तरफ देखा कि बी लोकेलिटी में बैग्स की बहुत डिमांड हो रही है, लोग बैग्स को बहुत पसंद कर रहे हैं। अब ए में तो बैग्स की डिमांड नहीं हो रही है, तो क्या कर देगा, जो ए लोकेलिटी का बाटा का स्टोर है वो क्या कर देगा, बैग्स को ट्रांसफ़र कर देगा बी को, क्योंकि ए में तो सेल हो ही नहीं रही है, बी में डिमांड ज़्यादा हो रही है और बैग्स अवेलेबल नहीं है। तो लोकेलिटी ए का जो स्टोर है वो बी को ट्रांसफ़र कर देगा बैग्स। तो क्या होता है, गुड्स एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं जब गुड्स की शॉर्टेज हो या डिमांड ज़्यादा चल रही हो। एक जगह डिमांड नहीं है, दूसरी जगह डिमांड ज़्यादा है, तो क्या कर देते हैं, गुड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स क्या हो गया, हमारा एक तरीके का एडवांटेज हो गया चेन स्टोर का। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला है लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। कस्टमर के लिए क्या होती है, यहाँ पे चॉइस नहीं होती। जैसे कि बाटा का शोरूम है, वो किसी और मैन्युफैक्चरर के में तो डील नहीं करेगा, किसी और मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट तो सेल नहीं करेगा, उस सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करेगा। तो क्या हो जाती है, यहाँ पे कस्टमर्स को चॉइस नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। मैंने आपको बताया कि ब्रांच मैनेजर को सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं जो कि हेड ऑफिस ने दिए होते हैं। सारी पॉलिसी स्ट्रेटेजीज कौन बनाता है, हेड ऑफिस बनाता है। तो जो ब्रांच मैनेजर होता है वो खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकता, खुद से कुछ काम नहीं कर सकता सेल को बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या हो जाती है, इनिशिएटिव भी लैक हो जाती है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू चेंज डिमांड। अब चेन स्टोर में क्या होता है, जितनी भी परचेजेस होती है वो कहाँ पे होती है, हेड ऑफिस में होती है। हेड ऑफिस से सारा सामान डिस्पैच होता है कहाँ पे, स्टोर्स में। डिफरेंट स्टोर्स में डिस्पैच होता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ, एक प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहा था। हम एग्जांपल ले लेते हैं, बाटा का कोई शूज़ ही ले लेते हैं। बाटा का एक शूज़ है, वो बहुत डिमांड में चल रहा था, ठीक है। तो हेड ऑफिस में उसका स्टॉक आ गया, परचेज कर लिया बहुत सारा स्टॉक और सारे स्टोर्स में डिस्पैच कर दिया उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। 10-10, 15-15 पीस क्या कर दिए, सारे स्टोर्स में डिस्पैच कर दिए उसके। अब क्या हुआ, एकदम से कुछ दिनों बाद क्या हो गया, कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया। कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा था, तो कस्टमर्स ने क्या कर दी, उसकी डिमांड कम कर दी। अब डिमांड कम कर दी तो इससे क्या हुआ, चेन स्टोर्स, ये प्रोडक्ट तो सारे स्टोर्स में पहुंच चुका है, बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है इसका, तो इससे क्या हो गया, चेन स्टोर्स वालों को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके की डिफिकल्टी आती है जब कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है। ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है चेन स्टोर्स का। अब हम लोगों ने डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में पढ़ा और मल्टीपल शॉप्स के बारे में पढ़ा, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़े। अगर आपको सारी ही चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी तो आप लोग डिफरेंस खुद भी बना सकते हैं। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स। तो पहला है हमारा लोकेशन। याद करिए, मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर में बताया था कहाँ पे लोकेटेड होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, सिटी के मिड में, सेंटर में।
डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर सेंट्रली लोकेटेड इन द सिटी, सिटी के मिड में, सेंटर में लोकेटेड होता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सकें। और जो मल्टीपल शॉप्स है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? मल्टीपल शॉप्स एक ही सिटी में डिफरेंट लोकेलिटीज़ में लोकेटेड होते हैं। तो मल्टीपल शॉप्स कहाँ होते हैं? डिफरेंट लोकेलिटीज़ में लोकेटेड होते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं। मल्टीपल शॉप्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेलिटीज़। नेक्स्ट है हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हमने बात करी थी कि एक ही रूफ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं एक ही छत के नीचे। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करता है? लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है। उसका एम क्या है? कस्टमर की सारी नीड को सेटिस्फाई करना वन रूफ के अंडर, एक छत के नीचे कस्टमर्स की सारी नीड सेटिस्फाई हो जाए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का ये एम है। इसलिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करता है? लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, यानी कि प्रोडक्ट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। और मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है? मल्टीपल शॉप्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, ओनली वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, एक ही प्रोडक्ट में डील करते हैं। जैसे कि अगर शूज़ में कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ शूज़ में ही डील करते हैं, या फिर एक आधा प्रोडक्ट और होता है, एक या दो प्रोडक्ट में डील करते हैं सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफर्ड। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स को, जैसे कि हम बात भी कर चुके हैं, रेस्टोरेंट, होम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटीज़, बहुत सारी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को डिपार्टमेंटल स्टोर्स में दी जाती है। लेकिन मल्टीपल स्टोर्स में क्या होती है? लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि गारंटी दे दी, जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल गया तो उसे रिपेयर कर दिया, उसकी गारंटी दे दी। इस तरीके की सर्विसेज मल्टीपल शॉप्स में प्रोवाइड की जाती है। तो मल्टीपल शॉप्स में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो बहुत लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट है अगर प्राइसिंग की बात करें, अगर प्राइसिंग पॉलिसी की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स की प्राइसिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म नहीं होती है। सारे ही डिपार्टमेंट्स के प्राइस सेम नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। डिस्काउंट इज ऑफर्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स टू क्लियर द स्टॉक्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट दिए जाते हैं स्टॉक को क्लियर करने के लिए। स्टॉक खत्म करने के लिए क्या करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स में? डिस्काउंट देते हैं। तो जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म नहीं होती डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। और जो मल्टीपल शॉप्स हैं, मल्टीपल शॉप्स में गुड्स फिक्स प्राइस पे सेल करे जाते हैं। मल्टीपल शॉप्स मेंटेन करती है यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉर ऑल द शॉप्स। अब आप मैकडी का बर्गर खाने जाएंगे, आप किसी भी मैकडी में घुस जाइए, आपको सेम प्राइस का बर्गर मिलेगा। तो दे सेल गुड्स एट फिक्स प्राइस पे गुड्स सेल करते हैं एंड मेंटेन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज फॉर ऑल द शॉप्स। नेक्स्ट है हमारा क्लास ऑफ कस्टमर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे किस तरीके के कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं? जिनका फोकस होता है सर्विसेज, जिन्हें सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती हैं, जो प्राइस की परवाह नहीं करते, पैसों की परवाह नहीं करते, उस तरीके के कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। तो कैसे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं? दे जनरली अट्रैक्ट कस्टमर बिलोंगिंग टू हायर इनकम ग्रुप्स। हायर इनकम ग्रुप्स के कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिए, जिन्हें सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती हैं, उन्हें प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। और जो मल्टीपल शॉप्स हैं वहाँ पे किस तरीके के कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं? दे अट्रैक्ट कस्टमर्स फ्रॉम ऑल इनकम ग्रुप। सारे ही इनकम ग्रुप के कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल गुड्स, जिन्हें क्वालिटी गुड्स चाहिए रीजनेबल प्राइस पे। उस तरीके के कस्टमर्स कहाँ अट्रैक्ट होते हैं? मल्टीपल शॉप्स पे अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट फैसिलिटीज़। डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं अपने रेगुलर और रेप्यूटेड कस्टमर्स को। और मल्टीपल शॉप्स में कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है। सारी ट्रांजैक्शन किस में होती है? सारी सेल्स किस में होती है? कैश बेसिस पे होती है, कैश पे होती है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल शॉप्स में। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। Deal in a wide variety of products, they have certain flexibility in respect of the line of goods marketed. डिपार्टमेंटल स्टोर्स वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के पास बहुत प्रोडक्ट होते हैं, तो इनके पास क्या होती है? फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि कौन से लाइन ऑफ गुड्स को मार्केट करना है, कौन से लाइन ऑफ गुड्स को मार्केट नहीं करना, कौन से लाइन ऑफ गुड्स को अपने डिपार्टमेंट से एलिमिनेट कर देना है, कौन से नए गुड्स लेकर आने हैं। ये सारी चीज़ें इनके पास होती है, तो ये फ्लैक्सिबिलिटी होती है इनके पास। लेकिन जो मल्टीपल शॉप्स हैं ये ज़्यादा गुड्स में डील नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैक्सिबल नहीं होते। देयर इज़ नॉट मच स्कोप फॉर फ्लैक्सिबिलिटी, इनके पास फ्लैक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं होता इन द मल्टीपल शॉप्स विच डील्स ओनली इन लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये लिमिटेड लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में ही डील करते हैं।
तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। होपफुली आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर किसी तरीके का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी इसे अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अब हम लोग। तब तक के लिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।